हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जो अदर स्टेट है और सीटेट अपीयरिंग वाले हैं उन सभी को बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल गया है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोगों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ सीटेट अपीयरिंग वालों के बारे में कि उन्हें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की तैयारी सीटेट अपीयरिंग वालों की तैयारी 90% हो चुकी है तो फ्रेंड्स आप बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। बट अगर अभी तक आपकी सीटेट की तैयारी नहीं हो पाई है, 50% हुई है या फिर एवरेज हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपको 3-4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला ये है कि इसका सिलेबस इतना वास्ट है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। जुलाई तो शुरू हो गया है, ले देखिए आपके पास 1.5 महीने बचे हुए हैं या 2 महीने बचे हुए हैं। तो 2 महीने में आप इसको कवर अप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो तो ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए थे, 2 महीने पहले से लगे हुए थे। लेकिन जो अभी न्यू जिन लोगों को अलाउ किया गया है उनके लिए तो तैयारी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जो आप सीटेट अपीयरिंग वाले हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा, क्योंकि उन्हें सीटेट भी पास करना है और साथ ही साथ उन्हें बीपीएससी की भी तैयारी करनी है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सीटेट में पहली बार अपीयर कर रहे होंगे, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी 3-4 बार सीटेट में बैठ चुके होंगे, बट उनके नंबर बहुत अच्छे नहीं होंगे या फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो वो अपना एग्जाम पहली बार दे रहे हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको सीटेट की तैयारी पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट हो गया है। सेकंड चीज, सीडीपी, जो कि सीटेट में सीडीपी पे होता है, और उसका 90% सिलेबस साइकोलॉजी बेस्ड होता है, जो कि बीपीएससी के सिलेबस में नहीं दिया गया है। सो फ्रेंड्स, जब मैंने तो आज तक जितने भी टीचिंग एग्जाम्स देखे हैं उसमें सीडीपी 100% रहता है। बिना सीडीपी के कोई भी टीचिंग एग्जाम आज तक नहीं हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि बिहार वालों ने किस हिसाब से उसमें सीडीपी को ऐड ही नहीं किया है। एक सब्जेक्ट को क्यों नहीं ऐड किया है? वो अगर हटाना चाहते तो कोई और सब्जेक्ट्स को हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने सीडीपी को ही हटा दिया है, जो कि सीटेट अपीयरिंग वाले तो मेनली उसी को पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, बट उसमें सीडीपी है नहीं, तो इस तरह से भी आपका लॉस होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो नेगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो ऐसे नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इक्का तुक्का मार के भी कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो उसमें कम से कम हमारे नंबर तो नहीं कटते हैं। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग में आप अगर इक्का तुक्का भी लगाएंगे तो अगर गलत हो गया तो फिर से आपके नंबर कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें बैठना चाहिए। क्योंकि मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको पूरी तरीके से फोकस्ड अपने सीटेट के एग्जाम में ही होना चाहिए। और फ्रेंड्स, उससे बड़ी चीज ये है कि अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स आप तो फिर वैसे ही बीपीएससी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप अदर कैंडिडेट के तौर पे आपको सीटेट ही पास करना जरूरी है। वहां का बिहार टेट तो सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए वैलिड है, अदर स्टेट के लिए तो सीटेट क्वालिफाई करना जरूरी है। और फ्रेंड्स, उससे भी बड़ी बात यह है कि सीटेट में आपको 90 मार्क्स अबव ही लाने होंगे, क्योंकि आप बिहार में या किसी भी अदर स्टेट में आप एज अ जनरल काउंट होते हैं। आपकी कैटेगरी कोई भी हो, जनरल काउंट होंगे, वो मेल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसमें आपको फीमेल होने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो फीमेल कैटेगरी की जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो उसी स्टेट की फीमेल्स को मिल पाएंगे, और किसी अदर कैंडिडेट या अदर स्टेट की कैंडिडेट को नहीं मिल पाएंगे। तो मैं खुद भी एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने भी कई सारे एग्जाम दिए हैं, जिसमें उसे देखते हुए समझते हुए ही मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि एटलीस्ट सीटेट अपीयरिंग वाले अपने सीटेट पर ही फोकस करें। और फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपनी तैयारी करें ताकि आपका किसी भी तरह से मार्क 90 नंबर्स अबव ही आना चाहिए, क्योंकि आपको अभी शायद बहुत सारे स्टेट वैकेंसीज निकाल रही है। और जैसे कि आपने अभी देखा, EMRS की वैकेंसी आई है, और PRT चंडीगढ़ ने भी रिलीज किया है अपना नोटिफिकेशन। साथ ही साथ अब एक होप है जो कि स्टेट वालों के लिए सुपर टेट की वैकेंसी जल्दी यूपी की सरकार लेकर आई, इसी के
भरोसे सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इतनी तैयारी वो कर चुके हैं कि बस वैकेंसी आना है, इसी का वेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स पता नहीं यूपी टेट और एस टेट कब तक आएगा, लेकिन आपके पास ये अभी गोल्डन चांस है कि आप इसमें अपीयर करके अपने मार्क्स इंक्रीज कर। मैं एक चीज पे और डिस्कस करना चाहूंगी जो कि बिहार स्टूडेंट्स के लिए है। फ्रेंड्स एक तो सरकार बहुत ही सालों में अपनी वैकेंसीज लेकर आती है, उसमें बच्चों पर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि जैसे नेगेटिव मार्किंग हो गई है, सिलेबस इतना वास्ट कर दिया गया है, साथ ही साथ उन्होंने अगर अदर स्टेट को अलाउ कर दिया है, तो जो बिहार के बच्चे हैं या किसी भी बच्चे पे इतना कंपटीशन हाई हो चुका है और कंपटीशन का बर्डन इतना ज्यादा हो गया है कि वो लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। उनका है कि अदर स्टेट को हम मतलब वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर अपीयर किया जाए। एक तरह से फ्रेंड्स वो भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो आप भर्ती नहीं लेकर आ रहे हो, ऊपर से आप इतने बच्चों को अगर अलाउ कर देंगे तो कंपटीशन ऐसे ही बढ़ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि लोग कैसे आंदोलन कर रहे हैं, उसमें से लाठी चार्ज, इन सब खून खराबा, मतलब सोचना ही बहुत क्या बोले इसके बारे में। तो मुझे तो यही लगता है कि आप अगर अपने खुद के स्टेट में, वैसे भी मुझे पता है कि कोई भी जो अदर स्टेट का बच्चा है, अगर उसके स्टेट में अगर वैकेंसी आती है तो अपने स्टेट में जरूर फिर से फाइट करेगा और यहाँ की सीट छोड़ के चला ही जाएगा फाइनली, मुझे यही लगता है। और जो कि अभी जैसे दिल्ली DSSB की जैसी वैकेंसी आएगी, दिल्ली के वैसे भी स्टूडेंट DSSB की वैकेंसी का ही वेट कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता कि बिहार में अप्लाई करेंगे। बिहार में वही लोग अप्लाई करेंगे जो आसपास के स्टेट के हैं, लाइक MP, UP, झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह। बाकी उससे दूर दूर के बच्चे मुझे नहीं लगता कि अपीयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने सीटेट की ही तैयारी करें और अच्छे मार्क्स से तैयारी करें, ताकि आप इसमें अच्छे तरीके से पास आउट हो सकें। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। बाय।